से मेरी तमाम तर मोहब्बत की हकदार सिर्फ आप है। वादा करता हूँ मैं आपसे बेइंतहा प्यार करूंगा। दुनिया भर की खुशियां आपके कदमों में लाके रख दूंगा। हजारों लोगों के सामने इस हाथ को थामा था, ऐसे कैसे छोड़ दे? हाजिर, याद रखना अपना वादा, मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई, पथराए बदन ऐसे इजहार नहीं कोई। कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, लब को बेमोल वफा, बेमोल 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 असल मसला ही सांस का था। भाईजान के लंग्स अफेक्टेड थे। डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया, ट्रीट किया, लेकिन वो मेडिसिन रिएक्ट नहीं कर रही, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही मेडिसिन को। बस मजबूरन बस बेड पे डालना पड़ा। डॉक्टर्स तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते ही हैं, लेकिन ये जो जिंदगियों के मामलात होते हैं ना, ये अल्लाह के हाथ में होते हैं। अल्लाह ने जिसकी जितनी जिंदगी लिखी है ना, उसे कोई छीन नहीं सकता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आज़र के लिए अल्लाह ने एक अच्छी और लंबी जिंदगी लिखी है। नाउम्मीद ना हो। ताया जी कहाँ है? नमाज पे बैठे हैं कब से, दुआएं कर रहे हैं। आते हैं थोड़ी देर के लिए, भाईजान की झलक देखते हैं, चले जाते हैं बस। मिलने दे रहे? नहीं, बाहर से, अंदर नहीं जाने दे रहे। बता दिया था सबको। कुछ नहीं होगा। हानिया, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तुम्हें आना हो तो बाद में आ जाना। नहीं, मैं अभी चलूंगी तुम्हारे साथ। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए कह रही थी। मैं ठीक हूँ फातिमा। हानिया, हिम्मत से काम लो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हर बार मुझे ख्याल आता है
अगर मैं रुक के उसकी बात सुन लेती तो ये सब ना होता। होने वाली बात होकर रहती है, इसके लिए प्लीज अपने आप को इल्जाम मत दो। चलो तुम फ्रेश हो जाओ, फिर साथ चलते हैं। कैसा है मेरा बच्चा? पहले से बहुत बेहतर है। अल्लाह तेरा लाख लाख। हम चाहते हैं कि कुछ घंटों के लिए वेंटिलेटर हटा के चेक किया जाए। डॉक्टर वेंटिलेटर हटा कर क्यों? वेंटिलेटर लगा रहे तो पेशेंट खुद से कोशिश करना छोड़ देता है। हम चाहते हैं कि वेंटिलेटर हटा के चेक किया जाए कि उनका ऑक्सीजन लेवल क्या रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह की उनकी कंडीशन है, अगर वेंटिलेटर हटा दिया तो कोई खतरे की बात तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने सोच समझ के फैसला किया है। एक्चुअली आपके पेशेंट की जो कंडीशन है उनका विल पावर बहुत डाउन है, तो हमने रिस्क इसलिए लिया है ताकि वो खुद से कोशिश करें। इस वजह से हम उसे थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट करेंगे। आप लोग चाहें तो बारी बारी उनसे मिल सकते हैं। कोशिश करें उनसे ऐसी बातें की जाए जिससे उनमें जीने की उम्मीद पैदा हो। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप मुनासिब समझे। बस अल्लाह करे मेरा बच्चा ठीक हो जाए, अल्लाह सलामत रखे। बस आप लोग दुआ करें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शुक्र। ठीक हो जाएगा, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। भाई। हाँ। आजिर भाई की तबीयत कैसी है? अभी शहीर से बात हुई थी मेरी, वो बता रहा है कि आज़र की तबीयत पहले से बेहतर है। अल्लाह अगर आज़र को ठीक कर सकता है तो मैं दुआ करूंगी कि मेरी नाजी को भी शिफा अता कर दे। बेशक, दुआओं में बहुत ताकत होती है, वरना डॉक्टर्स तो उम्मीदें हार चुके थे। भाई साहब तो बहुत परेशान होंगे, तो मुझे भी ले जा अस्पताल, मैं उनकी तसल्ली कर लूंगी। अभी ताया जी बहुत परेशान है, उन्हें सुकून की जरूरत है। आपको देखेंगे तो उनके पुराने जख्म ताज़ा हो जाएंगे। बेहतर यही है कि आप घर पे हैं, ऑफिस जाओ। ऐसे कह रहा जैसे आज़र का एक्सीडेंट मैंने करवाया। मैं भी माँ हूं, औलाद का दर्द बहुत तकलीफदेह होता है वालिदैन के लिए। तसल्ली देने के लिए जाना था। डॉक्टर की इजाजत से हम आज़र से अभी मिलकर आए, उससे बातें भी की हैं, लेकिन वो होश में नहीं है। लेकिन डॉक्टर कह रहा है वो सब कुछ सुन सकता है। बेटा, तुमसे एक दरखास्त है मेरी। जी बाबा। बेटा, एक बार तुम भी चली जाओ आज़र के पास। हानिया, एक मजबूर बाप की इल्तिजा सुन लो। मुझे यकीन है तुम्हारी आवाज उसको जिंदगी दे सकती है। बेटा, अभी सिर्फ उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे गम ने उसको जिंदगी से मायूस कर दिया, इसलिए वो जिंदगी में वापस आने की कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर तुम उसके पास जाओगी और उससे कहोगी कि तुम्हें और हमजा को उसकी जरूरत है, तो मुझे यकीन है वो जरूर वापस आ जाएगा।
हानिया बेटा, मेरे आजर की जिंदगी अल्लाह के बाद तुम्हारे हाथ में। बेटा, हम सबको माफ कर दो और हम पर ये आखिरी एहसान कर दो बेटा। बाबा जान प्लीज, भाभी को फोर्स मत करें। वो नहीं जाना चाहती भाईजान के सामने तो उनको मजबूर ना करें प्लीज। भाभी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, और प्लीज ये मत समझिएगा कि मैं कोई इखलाकी दबाव डाल रहा हूँ आप पे या कुछ भी। आप जो करें अपनी मर्जी से करें, किसी दबाव में आकर नहीं। और मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात, खुद को अजियत देने की जरूरत नहीं है। आप बस खुशी से करें जो करें। शही ठीक कह रहा है भाभी, आप परेशान मत हो। मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है ना। बेशक बेटा, मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में, लेकिन अल्लाह ने जिंदगी को बचाने के लिए कुछ रास्ते भी तो बताए हैं। उसने इंसान को हौसला नहीं हारना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। वो सुनता है और मौत से होते हैं। मुझे तो डॉक्टर ने कहा था कि जो हाजिर के सबसे ज्यादा करीब होगा, अगर वो जाकर हाजिर से बात करेगा तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। वरना मैं हानिया से रिक्वेस्ट कर रहा था, जबरदस्ती नहीं कर रहा था बेटा, जबरदस्ती नहीं कर। जाऊंगी। बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, मैं मिलूंगी आज़र से। हानिया मेरी बच्ची, मैं जानता था कि तुम जिन अजीम माँ बाप की औलाद हो, तुम इस वक्त कभी इनकार नहीं करोगी। तुम खुद भी बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची, बहुत शुक्रिया। नहीं बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा ना करें। मैं आज़र से मिलती हूँ। ना दर्द ही रुकता है, ना दर्द ही रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। ऐसी हैं झुकी पलकें, इकरार नहीं कोई, पथराए बदन ऐसे इजहार नहीं कोई। कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, कहता है ये दिल, लब को। सॉरी, आई नो मुझसे गलती हुई। मुझे शायद ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। बहुत बुरा हूँ मैं, सबसे ज्यादा बुरा। लेकिन जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ।
आसिर, मैं आ गई हूँ तुम्हारे पास। माफ तो मैंने तुम्हें कब का कर दिया था। लाख कोशिशों के बाद भी मैं तुम्हें भूल नहीं सकी। तुमने तो मुझे अपने दिल और जिंदगी से निकाल दिया था। मैं तुम्हें अपने दिल से नहीं निकाल सकी आसिर। मैंने तो मोहब्बत करना सीखा ही तुमसे था, नफरत करना नहीं सीख सकी। तुमने जितनी शिद्दत से मुझसे नफरत की, मैंने उतनी शिद्दत से तुमसे मोहब्बत की है आसिर। मुझे गुस्सा था, बहुत गुस्सा था। मोहब्बत की तो बुनियाद इत्मीनान पर होती है। दुनिया चाहे जो कहती, तुम्हें तो मेरा एतबार करना चाहिए था। अगर तुमने तो सारे दरवाजे ही बंद कर दिए, मुझे कल भी तुम्हारी जरूरत थी, आज भी तुम्हारी जरूरत है। आज शायद कल से ज्यादा, क्योंकि अब तो हमजा है मेरे साथ, हमारा बेटा। तुम्हें पता है, सब कहते हैं वो बिल्कुल तुम पर गया है, वही आदतें, वही शरारतें, मगर तुम नहीं हो उसके साथ आज़िर। तुम्हें उसके साथ होना है, तुम्हें हमारे हमजा के साथ होना है। उसे अपने माँ बाप की जरूरत है। मैं तन्हा कैसे संभालूंगी उसे? हमारे बिना नहीं रह सकेगा, और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी। आज इतना अरसा तन्हा गुजार लिया क्योंकि तुम्हारे होने का एहसास था, मगर अब नहीं आज़िर, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज वापस आ जाओ आज, बस कर दो, खत्म कर दो ये सजा, मेरी बेगुनाही की सजा। प्लीज आज़िर, प्लीज वापस आ जाओ, एक बार तुम वापस आ जाओ। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल।
हॉस्पिटल जाना है? हॉस्पिटल? मेरे ख्याल से अब इसकी जरूरत नहीं है भाई। हानिया, तुम दुनिया से भले ही झूठ बोल लो, लेकिन तुम्हें खुद से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ शहीर, बोलो। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ कोशिश। खुदा हाफिज। शहीर कह रहा है कि उन लोगों को तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। देखो हानिया, डिसीजन तुम्हारा है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। टेक योर टाइम, सोच लो। तुम्हारे पापा। हाजिर, हाजिर बेटा, आंखें खोलो। देखो तुमसे कौन मिलने आया है। हाजिर, हमजा। छोड़ा तुम्हारे आगे, माफ कर दो। माफ कर दो मुझे। इसकी जरूरत नहीं है आसिर, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। हमजा, किस्मत की लकीरें यूं छूने से संवर जाए, किस्मत की लकीरें यूं छूने से संवर जाए, जो रास्ता मुश्किल है हम मुझसे गुजर जाए, ये मन न बने, ये मन न बने, ये मन न बने, कश्कोल बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। अंकल ने कल बुलाया और तुम्हें लाने की तायद की। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें इस घर से अब किस हद तक ताल्लुक रखना है। पुराने रिश्ते जोड़ने हैं या फिर हमेशा के लिए ताल्लुक तोड़ना है। और अगर ताल्लुक तोड़ना है तो जाने का कोई फायदा नहीं। हानिया, तुमसे नाराज तो नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि
तुमने मेरी खुशी के लिए आसिर को वो नोटिस भिजवाया, लेकिन बेटा तुम्हारे सामने है, जिस दिन से तुम यहाँ आई हो उसने पलट कर तुम्हें या अपने बच्चे को पूछा तक नहीं। इसका मतलब यही है ना कि वो तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। उसने तो अपना घर बसा लिया, लेकिन तुम, मैं चाहती हूँ बेटा कि मेरे इस दुनिया से जाने से पहले तुम्हारा घर बस जाए। शायद तुम मेरे हाथों की लकीरों में थे ही नहीं शहीद, तभी मैंने तुम्हें पाके खो दिया। मोहब्बत तुम्हें कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं लानत भेजता हूं ऐसे प्यार पर जिसने इतना अरसा मुझे मेरी औलाद से दूर रखा। लेकिन अब बस आज मैं तुम्हें अपने घर से, अपनी जिंदगी से बेदखल करना है। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, आवाज के धागों से खामोशी उलझती है। ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। क्या सोच रही है अम्मी?
भाई साहब के घर में बड़ी रौनक लगी हुई है, बहुत खाने पीने की चीजें भी लेकर आए। आजिर भाई की सेहतयाबी की खुशी में तायाबू ने दावत रखी है, आमिर भाई ने बताया। हमें तो झूठे मुंह भी नहीं बुलाएंगे। ये आप कैसी बातें कह रही हैं? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप उम्मीद भी कैसे लगा सकती है कि वो हमें बुलाएंगे? मैं तो बस वैसे कह रही थी, मुझे एहसास है मैंने बहुत घाटे का सौदा किया है। मैं दूसरों की खुशियां खींचकर अपनी बेटियों के दामन में डालने की कोशिश कर रही थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था किसी और को दुख दोगे तो आपको सुख कैसे मिल सकता है। वो सारे कांटे जो मैंने हानिया के लिए बोए थे, तुम दोनों को देखकर मेरे दिल में चुभते हैं। अम्मी, क्या हुआ, आप रो रही हैं? पछता रही हूँ बेटा, इतना गलत मैं कैसे कर सकती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं अपने आप को क्या सोच रही थी। मेरी औकात है किसी की किस्मत बदलने के लिए, उनकी तकदीरें लिखूंगी। मेरी ये औकात नहीं है, मुझे समझ जाना चाहिए था। मैं भूल गई थी कि ऊपर एक मुझसे बहुत गलती हुई। मेरी बच्चियों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। इसके साथ भी बदतमीजी की मैंने। नूरी, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी, मैं जानता हूँ आपने जो कुछ किया अपनी बेटियों की खुशी और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए किया, लेकिन आपका तरीक़ाकार ठीक नहीं था अम्मी। इंसान एक कठपुतली की तरह होता है अम्मी, जो अल्लाह के किए हुए फैसलों पर चलता है। लेकिन इंसान जब उसके फैसलों के आगे अपनी मनमर्जियां करना शुरू कर देते ना अम्मी, तो उसका अंजाम कभी ठीक नहीं होता। मैं अल्लाह से माफी मांगूंगी, मेरी बच्चियां ठीक हो जाएंगी, उनकी जिंदगियां ठीक हो जाएंगी। सब ठीक हो जाएगा। मैं तौबा कर, नहीं देखी जाती मेरी बच्चियां। इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है ना, उसके आगे और कुछ नहीं बचता। आपको एहसास हो गया, पर भला आपको जरूर माफ करेगा, सबको माफ करेगा। मेरी बच्चियों की जिंदगियां तबाह हो गई। जितना सोचा था कि वो खुश रहेंगी, किसी के लिए बुरा सोच के कभी अच्छा नहीं मिलता। आज इस बात का यकीन हो गया मुझे। आंटी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया। मुझे अल्लाह ताला ने इतना मोहब्बत करने वाला शौहर और अपना घर दे दिया। मुझे और क्या चाहिए? मुझे अब इनकी कदर करनी चाहिए। जो मेरा बच्चा जान, बहुत ही जिंदगी
अरे वो देखो कौन है? दादा अबू। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा हमजा। हानिया बेटा, जीती रहो हानिया, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच बाबा। अरे बेटा, शुक्रिया तो तुम्हारा, तो तुमने हम सब की गलतियों को माफ कर दिया। बहुत अच्छी हो बेटा। और हानिया बेटा, तुम्हारे कदम इस घर में आए ना, बहुत खुशी हो रही है मुझे, यकीन जानो। हाजिर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, मैं भी रखूंगा। और एक खास बात, आज से इस घर का सारा इंतजाम तुम करोगी। व्हाट? सारे हुक्म तुम्हारे होंगे, मेरी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, मैं कसम खा सकता हूँ। बाबा ये घर सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। जीती रहो बेटा, माशाल्लाह। अरे मेरा बेटा, मेरा हमजा, आज मिलो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। दादा के पास आ गया है। आओ बेटा, आओ मेरे बच्चे।